स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतरंगी शिष्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी की जन्मतिथि है। अखंडानंद जी महाराज के पूर्वाश्रम का नाम गंगाधर गंगोपाध्याय था। इनके पिताजी श्रीमंत गंगोपाध्याय ने संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करके तर्क रत्न की उपाधि प्राप्त की थी। वे अत्यंत शुद्धाचारी और नैष्ठिक ब्राह्मण थे। गंगाधर महाराज की माताजी भक्तिमती थी और भगवान से इन्होंने एक पुत्र की कामना की थी। 30 सितंबर 1868 को कलकत्ते में सन्यासी अखंडानंद जी महाराज के जन्म हुआ था। निष्ठावान परिवार में जन्म लेने के कारण बालक गंगाधर बुद्धि के विकास के साथ साथ कठोरतापूर्वक जीवन बिताने लगे। उपनयन हो जाने के बाद वे अपना भोजन खुद पकाते और गीता उपनिषद के पाठ में तथा ध्यान पूजा में मन लगाते। वे मिट्टी से शिव भगवान की मूर्ति बनाकर बेल पत्तों और गंगा जल से उनकी पूजा किया करते थे। गंगाधर महाराज बचपन से ही बलवान थे। जब वे 8 वर्ष के थे तो उनके मस्तक में एक फोड़ा हो गया, लेकिन डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देना चाहा तो गंगाधर महाराज ने उसके बगैर ही ऑपरेशन करा लिया। बचपन से ही गंगाधर महाराज बहुत दयालु भी थे। जब उनके एक सहपाठी की कमीज फट गई तो उन्होंने उसे अपनी कमीज दे दी। उनका चरित्र बहुत सुदृढ़ था और लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने माता पिता को बिना बताए ही गरीबों को खाना बांट दिया करते थे। जब गंगाधर महाराज 9 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने मित्र के साथ बाग बाजार में दीनानाथ बोस के मकान पर श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन किए। इन कुछ वर्षों के दौरान गंगाधर महाराज का धर्म भाव और भी गहरा तथा दृढ़ होता गया। इन दिनों वे ब्रह्मचर्य के सारे नियमों का पालन किया करते थे। दिन में 3 बार गंगा स्नान करते, स्वयं पाकी होकर दिन में 1 ही बार अवश्यान भोजन करते थे। गंगा में डुबकी लगाकर एक पत्थर को पकड़कर काफ़ी देर तक कुंभक किया करते थे। गंगाधर महाराज में साधुओं जैसे लक्षण देखकर उनकी माता ने उनका विवाह करना चाहा। इस पर गंगाधर महाराज ने कहा, अच्छा है तो एक माँ घर आ जाएगी और घर के कामों में आपकी सहायता करेगी। यह बात सुनकर माँ अपने पुत्र की पवित्र प्रकृति को समझ गई और फिर कभी उन्होंने गंगाधर महाराज से शादी की बात नहीं की। 1884 को गंगाधर महाराज ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर में पहली बार आए। उसने ठाकुर ने आनंदपूर्वक अत्यंत स्नेह के साथ उन्हें अपने पास बैठाया और पूछा, क्या तुमने मुझे इसके पहले कभी देखा है? उत्तर में गंगाधर महाराज ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, बचपन में आपको कलकत्ता में दीन बसु के घर पर देखा था। ठाकुर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन संध्या को गंगाधर महाराज ने ठाकुर के निर्देश अनुसार काली मंदिर तथा विष्णु मंदिर में प्रणाम करने के बाद पंचवटी में थोड़ी देर तक ध्यान किया। ठाकुर के अनुरोध पर वे उस रात को दक्षिणेश्वर में ही ठहर गए। कुछ दिनों बाद गंगाधर महाराज दोबारा ठाकुर से मिलने दक्षिणेश्वर आए। ठाकुर ने एक चटाई दी और उस पर उन्हें बिठाकर ध्यान करने को आदेश दिया। उनकी जीवा पर कुछ लिखकर उन्हें दीक्षा प्रदान की। कुछ देर बाद ठाकुर ने अपने चरण गंगाधर महाराज की गोद में रखे और उन्हें सहलाने का आदेश दिया। गंगाधर महाराज उन दिनों थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ा करते थे। इस कारण से उन्होंने चरणों को इतनी जोर से दबाया कि ठाकुर कह उठे, अरे क्या करते हो, टूट जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे दबाओ। तब गंगाधर महाराज के ध्यान में आया कि ठाकुर का शरीर अत्यंत कोमल है, मानो हड्डियों के ऊपर मक्खन का लेप किया हो। गंगाधर महाराज गंगा में डुबकी लगाकर प्राणायाम किया करते थे। यह महाराज का सबसे प्रिय खेल होता था। ठाकुर को इस बात की जानकारी थी। एक दिन उन्होंने गंगाधर महाराज को समझाया कि अधिक प्राणायाम करने से गंभीर रोग हो जाने की संभावना होती है, अतः उन्हें प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय प्रतिदिन गायत्री जप करना चाहिए। गंगाधर महाराज ने ठाकुर की बात मान ली और ऐसा ही किया। महाराज अपने हाथ का पका हविष्य अन्न ही खाते थे। ब्राह्मण के हाथ का पका मंदिर का खाना भी नहीं खाते। दक्षिणेश्वर में काली माँ मंदिर के प्रसाद घर में अशाकाहारी भोजन भी पकाया जाता था। मंदिर से प्रसाद लेना पड़ जाए ऐसी परिस्थिति को भी महाराज
टाल देते थे। ठाकुर उनकी इस कठोरता को कम करना चाहते थे। एक दिन भोग आरती के पश्चात ठाकुर ने उनसे कहा, गंगा जल से पका माँ काली का प्रसाद है, महाहविष्य अन्न है, जाओ खाकर आओ। गंगाधर महाराज बेबस होकर आदेश का पालन करने के लिए काली मंदिर की ओर चल पड़े। महाराज ने सोचा कि वे मंदिर जाएंगे और बिना खाए लौट आएंगे, ठाकुर को पता ही नहीं चलेगा। पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर वहीं खड़े उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। विवश होकर उस दिन उन्हें माँ काली का ही प्रसाद ग्रहण करना पड़ा। भोजन करके लौटने के बाद ठाकुर ने उनसे कहा, देखो नरेन को जो मिलता है वो खा लेता है, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, कलकत्ता के रास्ते जाते समय सब चीज़ों को नारायणमय देखता है, तुम उससे जाके मिलना। कलकत्ता लौटकर गंगाधर महाराज ने स्वामी जी के साथ भेंट की और उन्हें स्वामी जी की संगत में बहुत आनंद आया। जब गंगाधर महाराज ने ठाकुर को स्वामी जी से मिलने की बात बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, नरेन से अक्सर मिलते रहो। एक दिन जब एक अनुभवी व्यक्ति ने ठाकुर से शिकायत की कि कम आयु वाले बालकों का संसार विमुख होना अनुचित है, तो ठाकुर ने कहा, हविष्य अन्न भोजन करना, तेल ना लगाना, निरामिष भोजन करना आदि सात्विक प्रवृत्तियाँ पूर्व जन्म के सात्विक कर्मों के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती हैं। सत्व के उदय होने पर ही यह सब होता है। मैं जो वैरागी की बातें करता हूँ वो इन पवित्र बालकों के लिए ही है जो कभी संसार में नहीं फंसे। यह बात सुनकर गंगाधर महाराज का मनोबल और दृढ़ हो गया। एक दिन ठाकुर ने गंगाधर महाराज से कहा, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जानते हो? यह कहकर ठाकुर ने छोटे बालक के समान हाथ पैर पटके और जोर से रोते हुए कहने लगे, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मैं और कुछ भी नहीं चाहता माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। ठाकुर का इस प्रकार का तीव्र भक्ति भाव देखकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर ने गंगाधर महाराज को यह भी बताया, अनुताप के अश्रु नेत्र के कोने से नाक की ओर से निकलते हैं और प्रेम के अश्रु नेत्र के छोरों से निकलते हैं। एक बार ठाकुर ने महाराज को दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के भीतर ले जाकर मूर्ति की ओर देखकर उन्होंने गंगाधर महाराज से कहा, यह देखो चैतन्यमय शिव। गंगाधर महाराज को ऐसा लगा मानो शिव भगवान जीवित हो गए हैं और सांस ले रहे हैं। उस दिन उन्हें मृन्मय में चिन्मय के दर्शन हुए। श्री रामकृष्ण देव ने 16 अगस्त 1886 की रात को अपना शरीर त्याग दिया। पहले तो गुरु भाइयों ने सोचा कि ठाकुर समाधि में हैं, इस कारण से गंगाधर महाराज सारी रात ठाकुर की पीठ पर घी मलते रहे। लेकिन सुबह जब डॉक्टर ने कहा कि ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया है तो माँ शारदा और गुरु भाइयों को दुख की कोई सीमा न रही। काशीपुर की शमशान भूमि में ठाकुर का दाह संस्कार किया गया। सुरेंद्र मित्र की सहायता से वरानगर मठ की स्थापना की गई। कई गुरु भाई काशीपुर से वरानगर मठ में आ गए। महाराज का वैराग्य बढ़ता गया। अन्य गुरु भाइयों की तरह वे भी तीर्थ स्थानों की यात्रा करने को निकल पड़े। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि वे बहुत जल्दी हिमालय को प्रस्थान करेंगे। पिताजी ने अपनी सहमति दी। 1887 की फरवरी को गंगाधर महाराज बिना किसी को बताए वरानगर मठ से निकले और हावड़ा स्टेशन पर उनके पिताजी उन्हें विदा करने को आए। उनके पिताजी ने कहा, जाओ और अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पूरा करो। यह संसार अनित्य है, भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति हो ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। गंगाधर महाराज सबसे पहले बोध गया गए, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। कुछ दिन उधर बिताने के बाद वे वाराणसी आए। यहाँ पर उनकी प्रमदादास मित्र से मुलाकात हुई, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने गंगाधर महाराज को उपनिषद और अन्य संस्कृत स्तोत्रों का आलाप करना सिखाया। बनारस में गंगाधर महाराज ने त्रिलंग स्वामी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद पाया। इसके बाद उन्होंने स्वामी भास्करानंद जी से भेंट की, जो संस्कृत के और एक बहुत बड़े विद्वान थे। एक महीना बनारस में रहने के बाद गंगाधर महाराज रामचंद्र जी की भूमि अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या के बाद कुछ देर हरिद्वार में रहकर वे ऋषिकेश पहुँचे।
यहाँ पर गंगाधर महाराज ने बहुत सारे साधकों को देखा जो जब ध्यान, तपस्या और गीता उपनिषद की चर्चा में अपना समय बिताया करते थे। गंगा के किनारे महाराज को एक कुटिया मिल गई जिधर वे जब ध्यान करते, केवल भगवान पर निर्भर होकर बिना कोई रुपया अपने पास रखे गंगाधर महाराज ने हिमालय की पहाड़ियों में बहुत देर परिव्राजक जीवन बिताया। उस समय हिमालय में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते थे, लेकिन गंगाधर महाराज ठाकुर पर विश्वास रखते थे और खतरों से कभी नहीं डरते थे। ऋषिकेश में कुछ देर रहने के बाद महाराज गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रवाना हुए। किसी ने उन्हें रुपया और कंबल देना चाहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक डंडा लिया और अपनी यात्रा आरंभ की। गंगोत्री में एक सप्ताह रहने के बाद वे केदार और बद्री की ओर निकले। बीच रास्ते में एक पहाड़ी से जब वे नीचे उतर रहे थे तो वे अपना रास्ता खो बैठे। जंगल बहुत घना था, लेकिन ठाकुर का नाम लेकर वे आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी की ढाल बहुत ज़्यादा होने के कारण उनका पैर फिसला और किसी प्रकार झाड़ियों को पकड़ के वे 2 मील नीचे आकर ज़मीन पर गिर पड़े। खेत में 2 किसानों ने जब उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, आप यहाँ कैसे आ पहुँचे? आज तक कोई इंसान इस पहाड़ी से नहीं उतर सका। जरूर आपको भगवान ने बचाया है। गंगाधर महाराज ने महसूस किया कि सचमुच किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतारा है। पहाड़ी की चोटी पर केदारनाथ का मंदिर देखकर गंगाधर महाराज चकित रह गए। पहाड़ी की चोटी सूरज की किरणों के कारण और ज़्यादा चमक रही थी। ऐसा दृश्य महाराज ने हिमालय में और किधर भी नहीं देखा था। केदारनाथ से वे बद्रीनाथ गए, जो विष्णु भगवान का तीर्थ स्थान है। यहाँ पर व्यास देव जी ने वेद और पुराण लिखे थे और शंकराचार्य जी ने गीता और उपनिषद पर भाष्य दिया था। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद गंगाधर महाराज तिब्बत के लिए रवाना हुए। तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानस सरोवर के दर्शन किए। मानस सरोवर के इर्द गिर्द 8 बौद्ध मठ हैं। तिब्बत से लौटते समय वे एक गांव में ठहरे। एक दिन उनके यजमान ने गंगाधर महाराज के पास ठाकुर की तस्वीर को जब हाथ लगाया तो वे अपनी बाह्य चेतना खो बैठे। उन्होंने गंगाधर महाराज से पूछा, यह किनकी तस्वीर है? अगर आप ये मुझे दें तो मैं इनकी रोज़ पूजा करूँगा। ज़रूर ये बुद्ध भगवान है। महाराज को तिब्बत और उसके निवासी इतने पसंद आए कि इस प्रकार कुल 3 बार महाराज ने तिब्बत के दर्शन किए। 3.5 साल परिव्राजक जीवन बिताने के बाद गंगाधर महाराज 1890 को वरानगर मठ में लौटे। स्वामी जी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने उन्हें विधि रूप से संन्यास ग्रहण करने को कहा और उनका नाम स्वामी अखंडानंद हुआ। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करना चाहते थे तो वे अखंडानंद जी महाराज को साथ लेके रवाना हुए। जाने से पहले उन्होंने माँ शारदा के दर्शन किए। माँ शारदा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अखंडानंद जी महाराज से कहा, मेरे बच्चे, तुमको पहाड़ों के रास्ते पता हैं। नरेन का ख्याल रखना, उसे कोई कष्ट ना हो। स्वामी जी और अखंडानंद जी महाराज बैद्यनाथ, गाजीपुर, बनारस, अयोध्या होते हुए नैनीताल पहुँचे। नैनीताल में कुछ दिन रुकने के बाद अल्मोड़ा होते हुए ऋषिकेश आए। स्वामी जी ने निर्णय किया कि वे अकेले ही परिव्राजक के रूप में निकल पड़ेंगे, तो अखंडानंद जी महाराज स्वामी जी को छोड़ के दिल्ली की तरफ चल पड़े। स्वामी जी से बिछड़ के महाराज का दिल नहीं लगता था। वे फिर स्वामी जी की तलाश में लग गए। स्वामी जी की खोज में वे जो भी प्रांत में जाते उन्हें पता चलता कि स्वामी जी वहाँ से कुछ दिन पहले ही रवाना हुए हैं। इस प्रकार स्वामी जी को खोजते खोजते अंत में वे उनसे कच्छ में मिले। स्वामी जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि किसी विशेष कार्य की वजह से वे अकेले ही परिव्राजक जीवन बिताना चाहते हैं। महाराज ने उनकी बात मानी और फिर उनका पीछा नहीं किया। एक बार जब महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया तो वैद्यराज श्री चंडू भट्ट उन्हें अपने घर ले आए। भट्ट जी बहुत उदार हृदय के थे और विविध प्रकार से गरीबों की सेवा किया करते थे। ये बिना किसी शुल्क लिए बहुत से रोगियों के घर जाते और बहुत से रोगियों को अपने घर में रखकर उनकी चिकित्सा किया करते। एक श्लोक उनके मुख से हमेशा सुनने को मिलता था,
ना तो मुझे कोई राज्य की कामना है, ना स्वर्ग अथवा मुक्ति की। मैं तो केवल दुख तृप्त प्राणियों का दुख दूर करने की कामना रखता हूँ। भट्ट जी का जीवन देखकर तथा उनकी बातें सुनकर अखंडानंद जी महाराज ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि मानव की सेवा करना और उससे प्रेम करना ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। अखंडानंद जी महाराज जिस किसी भी राज्य में जाते तो वहाँ के राजा को उसकी प्रजा के दुख और कष्टों से अवगत करवाते और राजा से प्रजा की सहायता के लिए साधन की व्यवस्था भी करवाते। जब तक राजा अपनी प्रजा की ज़रूरतें पूरी न करते तब तक महाराज को शांति नहीं मिलती थी। 1897 में अखंडानंद जी महाराज जब मुर्शिदाबाद पहुँचे तो उन्होंने उधर एक भयंकर अकाल देखा। चारों ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। वहाँ पर उन्होंने अपना सेवा कार्य आरंभ किया। कई लोगों की जान बचाई, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे न होने के कारण विवश होकर उन्होंने सोचा कि वे अगले दिन वहाँ से निकल पड़ेंगे। जब वे निकलने लगे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जाओगे? यहाँ पर तुम्हारा बहुत काम है। 3 बार यह आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने वह जगह छोड़ने का इरादा बदल दिया। बेबस होके वे रात दिन ठाकुर की तस्वीर के आगे अकाल पीड़ित गरीबों के लिए प्रार्थना किया करते। एक दिन ठाकुर ने उनसे कहा, रुको, देखो क्या होता है। कुछ दिनों बाद स्वामी जी ने बेलूर मठ से 2 साधुओं को महाराज की सहायता के लिए भेजा। महाबोधि सोसाइटी और मद्रास और कलकत्ता के कुछ उदार व्यक्तियों ने वित्तीय सहायता भी भेजी। मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज भी अखंडानंद जी महाराज की सहायता के लिए आगे आए। महाराज ने अपनी जान लगाकर काम किया, जिस कारण से ग्राम वासियों में महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। महाराज को इस राहत कार्य के लिए स्वामी जी से भी बहुत प्रशंसा मिली। ये राहत कार्य रामकृष्ण मिशन का सबसे पहला राहत कार्य था। इस कारण से इस राहत कार्य का बहुत महत्व है। कुछ देर बाद महाराज ने ग्राम के बच्चों के लिए अनाथालय और एक पाठशाला भी खोली। वे रोगियों की सेवा करते, साथ ही साथ ग्रामवासियों को स्वास्थ्य ज्ञान भी सिखाते और उन्हें ठाकुर के उपदेश भी देते। अनाथालय और पाठशाला के लिए जगह छोटी होने के कारण सरगाची में 13 एकड़ की ज़मीन ली गई, जिधर अखंडानंद जी महाराज ने स्थायी आश्रम बनाया। इधर भी उन्होंने यूरोपियन सरकारियों, व्यापारियों और काशी मजार के महाराज से आर्थिक सहायता मिली। आश्रम की ज़मीन पर महाराज फल, फूल, सब्जियां और कपस उगाते। चरखे पर कपस से सूती कपड़ा भी स्वयं बनाते और ग्रामवासियों में बांट देते थे। 4 जुलाई 1902 को जब स्वामी जी महासमाधि में चले गए तो अखंडानंद जी महाराज तुरंत बेलूर मठ आ गए। वे स्वामी जी से बहुत प्रेम करते थे और उनके चले जाने के बाद महाराज की ज़िंदगी खोखली सी हो गई थी। स्वामी जी से दूरी वे बर्दाश्त नहीं कर सके। एक बार वे चलती ट्रैम के नीचे अपनी जान देने लगे। तब स्वामी जी ने उन्हें दर्शन दिए, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें ट्रैम के रास्ते से बाहर निकाला। स्वामी जी के दर्शन पाकर महाराज बहुत आनंदित हुए और उन्हें बहुत प्रेरणा भी मिली। महाराज रामकृष्ण मठ और मिशन के गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे। 1922 में वे उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। 1934 को शिवानंद जी महाराज के देह त्याग के बाद अखंडानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष बने। इस महान पद को प्राप्त करने के बाद ये बहुत साधारण सी जिंदगी जीते थे। उनका स्वभाव पहले जैसा सरल ही था। वे बेलूर मठ और सरगाची दोनों जगहों पर रहा करते थे। सरगाची आश्रम से उन्हें बहुत प्रेम था। वे बालकों के बीच रहना पसंद करते, इसलिए वे उधर थोड़ा ज़्यादा समय बिताते थे। आश्रम से दूर रहना उनके लिए असंभव था। स्वामी जी का वाक्य, करे प्रेम जीवों से जो, वही कर रहा ईश्वर पूजन, उन्होंने पूरी तौर से अपना लिया था। महाराज नवगत शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। वे कहते कि इस युग में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग का सही मिश्रण करना आवश्यक है। यह सभी एक साथ करने होंगे।
किसी एक मार्ग को लेकर चलने से बात नहीं बनेगी। उपनिषदों में कहा गया है कि जो आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करते वे आत्मा के हथियारी कहलाए जाते हैं। आत्मा के बारे में पहले सुनना चाहिए, फिर उस पर विचार करना चाहिए और फिर उस पर ध्यान करना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं है। सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है और सब कुछ आत्मा में ही रहता है। यह आत्मा सभी में विराजमान है और उसे जागृत करने के प्रयास को आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है। यह आत्मा सभी में विराजमान है और उसे जागृत करने के प्रयास को आध्यात्मिक जीवन ही कहा जाता है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हर जगह आत्मा का ही साक्षात्कार होता है और यही मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। आत्मज्ञान आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही जीवन का उद्देश्य है। दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचने से मनुष्य छोटा हो जाता है और दूसरों के बारे में सोचने से उसका हृदय बड़ा हो जाता है। सभी काम ठाकुर के ही काम हैं, कोई काम छोटा नहीं है। जो भी काम करो सेवा भाव से करो। अंतिम दिनों में महाराज को डायबिटीज़ हो गया और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे अपना देह त्याग बेलूर मठ में ही करें। महाराज की यह इच्छा भी पूरी हुई। 5 फरवरी 1937 को उनकी स्थिति गंभीर हो गई और उन्होंने सराची से बेलूर मठ उनको लाया गया। स्वामी जी के बगल के कमरे में वे रहने लगे। डॉक्टरों के बहुत प्रयास के बावजूद 2 दिन बाद 72 साल की आयु में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया और ठाकुर के पास चले गए। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा अनुसार बेलूर मठ में स्वामी जी के मंदिर के निकट किया गया। सभी जीवों में भगवान को देखना वेदांत साधना का अंतिम अनुभव होता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज को यह अनुभव था। इस कारण से उन्होंने सभी जीवों को भगवान समझ के उनकी सेवा की। ये थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के जीवन के कुछ वृत्तांत। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। Prema
The
भवभेद
गमनाय तत्त्वं भद्रोद्धृतो हृदि मे न च भाति क्वचित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरन्ति परसा तृष्णा रागे ऋते ऋतपथे त्वयि राम कृष्णे मर्त्यामृतं तव पदामरणो नाशम् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो हृद्यां करोति अनुषं कुहकान्तपारि शान्तं शिवं सुविमलं तव नाथ यस्मादहं वशरणो जगदेकनाम्या तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्ति भूते गणाश्रये गुणमय नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ हरे त्राण परायणे सर्वस्याति हरे देव नारायण नमोस्तुते जय नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी जय श्री महामाई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव जी की जय जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय जय श्री चंडी मनसा माई की जय जय श्री गुरु नानक देव जी की जय जय श्रीमद स्वामी अखंडानंद महाराज जी की जय। प्रकृतिं परमाम् अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवक तोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुतां कृपयाद्य समुद्धर मोहरतां तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा शरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधा इव भ्रममनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेव सुतेषु प्रणतेषु च शरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोस्तुते लज्जापटाभृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो
नः सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते रामकृष्ण गतप्राण तन्नाश्रवणप्रिया तद्भावरोचिताकारा प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। देवी प्रसन्नां प्रणतार्तिहात्री योगीन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्री तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्री दयास्वरूपं प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासु मनोस्मदीयं दोषानशेषां सगुणीकरोषि अहेतुना दयसे सदोषां स्वाङ्ख्ये गृहीतो यदिदं विचित्रम् वसीन माता विनयेन याचत् नित्यं भवस्नेहवती सुतेषु प्रेमैकवियोगं शिरदाधचित्ते वेश्यं च चित्तं कुरु न सुशान्तं जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रद्धा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय माता श्यामसुत अति निरमल जय माता श्यामसुत अति निरमल जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय विवेकानंद परम दयाल जय विवेकानंद परम दयाल प्रभुरमानस सुत प्रभुरमानस सुत जय श्री राखाल जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय प्रेमानंद प्रेम मय कलेवर जय शिवानंद जय लीला सहचर योगी योगानंद जय नित्य निरंजन योगी योगानंद जय नित्य निरंजन जय शशि गुरुपद गततनुमन जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल योगी योगानंद जय नित्य निरंजन जय शशि
सेवा पर योगी वर अद्भुत आनंद अभेद आनंद जय गत मोह बंध योग रत त्याग व्रत तुरीयाख्यात योग रत त्याग व्रत तुरीयाख्यात शरत सुधीर शांत जनो गणनाथ शरत सुधीर शांत जनो गणनाथ जीवे शिव सेवा व्रत गंगाधर वीर जय श्री विज्ञानानंद प्रशांत गंभीर प्रवीण गोपाल मात्र सेवा परायण प्रवीण गोपाल मात्र सेवा परायण शारदा शारदा हरे गत प्राणमान बालक चरित्र जय सुबोध सरल मालवर त्याग वीर विवेक संबल कथामृत हरिषण प्रेम जलधार कथामृत हरिषण प्रेम जलधार गिरीश भैरव जय विश्वासयागार राम कृष्ण दास दास जय सवाकार राम कृष्ण लीलास्थान जय बार बार राम कृष्ण नाम जय श्रवण मंगल राम कृष्ण नाम जय श्रवण मंगल भक्त वांछित जय चरण कमल भक्त वांछित जय चरण कमल जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय माता श्यामा सुत अति वीरमाल जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल ध्यायेत् हृदम्बुजे देवी तरुणारुणविग्रहा वराभयकरां शान्तां स्मितोद्फुल्लमुखाम्बुजां ध्यायेत् हृदम्बुजे देवी तरुणारुणविग्रहा वराभयकरां शान्तां स्मितोद्फुल्लमुखाम्बुजां स्थलपद्मप्रतीकाश पादाम्भोज सुशोभना शुक्लाम्बरधरां धीरां लज्जापट विभूषिता प्रसन्नां धर्मकामार्थ मोक्षदां विश्वमङ्गलां स्वनाथ वामभागस्थां भक्तानुग्रहकारिणीं
देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै नमः। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदैश्वरि सुभगे मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदैश्वरि सुभगे मां। ब्रह्मानन्दस्वरूपिणि मां ब्रह्मशक्ति सुखदायिनि मां। सच्चित्सुखमयरूपिणि मां सृष्टिस्थितिलयकारिणि मां। ब्रह्मसुधाम्बुधिखेलिनि मां ब्रह्मात्मैक्यशुभङ्करि मां। जीवेश्वरविद्कौतुकि मां अगाधलीलारूपिणि मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां चिन्मयरूपविलासिनि मां बहिरान्तरसुखवर्धिनि मां। ज्ञानानन्दप्रवर्षिणि मां दिव्यरसामृतवर्षिणि मां। मूलाधारनिवासिनि मां सहस्रारशिवसङ्गिनि मां। आद्ये शक्तिस्वरूपिणि मां क्षितिसुखदायिनि तारिणि मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारदैश्वरि सुभगे मां। सुमतिदायिनि शाङ्करि मां दुर्गति दुर्मतिनाशिनि मां। महाकालहृदि नर्तिनि मां जीवशिवान्तरवर्तिनि मां। जगज्जननि जयदायिनि मां तडिल्लसितसौदामिनि मां। सीतारामाकारिणि मां कृष्णराधिकारूपिणि मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां कमनीयाकृतिधारिणि मां भवसागरभयहारिणि मां। शान्तिसौख्यचिरदायिनि मां क्षान्तिमहागुणवर्षिणि मां। कान्तिवराभयदायिनि मां गिरिशापोपरिवासिनि मां। परार्धनारीरूपिणि मां नटनमहेश्वरसङ्गिनि मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां हरहर्षोत्करिनर्तिनि मां शारदेश्वरी षोडशि मां। साधकमानसक्षोधिनि मां सर्वसौभाग्यप्रसादिनि मां। गुहगजमुखजनिदायिनि मां एकानेकविभागिनि मां। हिमगिरिनन्दिनि लासिनि मां सर्वचराचरसर्जिनि मां। त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां सर्वभवामयवारिणि मां सर्वजगत्त्रयसाक्षिणि मां। निखिलाधीश्वरि योगिनि मां केलागन्धसुकेशिनि मां। चिन्मयसुन्दररूपिणि मां परमानन्दतरङ्गिणि मां। रम्यकान्तिचिरधारिणि मां समस्तसुगुणभूषणि मां। त्वं मे सनातनी मां सद्गतिसन्मतिदायिनि मां भवतारिणि करुणेश्वरि मां। त्रिपुरे सुन्दरि मोहिनि मां ब्रह्माण्डोदरधारिणि मां। प्रेमानन्दप्रवर्षिणि मां सर्वचराचरपालिनि मां।
भुवन चतुर्दश प्रसविनी मां नाना लीलाकारिणी मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां विविध विभूति विचारिणी मां ज्ञानालोक प्रदायिनी मां विश्वक्रीडा कौतुकी मां विश्वाधिष्ठित चिन्मयी मां मन्दस्मितस्मरहारिणी मां भक्तानुग्रहकारिणी मां योगभोगवरदायिनी मां शान्तिसुधानिस्यौदिनी मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां भ्रान्तिरोगविषहारिणी मां कान्तियोगसुखदायिनी मां वीरनरेन्द्रप्रहर्षिणी मां समाधिचिरचितिदायिनी मां वीर्यबलाभयकारिणी मां तापत्रयभयहारिणी मां सर्वोत्तुङ्गसुवासिनी मां प्रसन्नवरदे भैरवी मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारद ईश्वरि सुभगे मां पवन च पार्षद साधिनी मां चण्डासुरखलघातिनी मां सकल देव जय साधिनी मां दुष्टमुण्डवधकारिणी मां चामुण्डेश्वरि गर्भिणी मां माहिषदर्पविनाशिनी मां माहेश्वर सुखवर्धिनी मां महिषासुरघनमर्दिनी मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारद ईश्वरि सुभगे त्रिगुण त्रिलोक त्रिरूपिणी मां निर्गुण सगुण विचित्रिणी मां कारिक ध्यानानन्दिनी मां दर्पण चित्त विभासिनी मां चेतो दर्पणकाशिनी मां नवनवरूप सुदर्शिनी मां समस्तलोकोद्धारिणी मां रामकृष्ण नवरूपिणी मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां धर्मग्लानिविनाशिनी मां धर्मस्थापनकारिणी मां रम्यसहजपथदर्शिनी मां मातृभावसुखशोधिनी मां निर्मलभक्तोत्कर्षिणी मां दिव्याद्भुतचरितार्थिनी मां रामकृष्ण सहधर्मिणी मां जय रामाख्यसुभाटिनी मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां दुर्गकेसरि वरवाहिनी मां दुर्गहिमाचलनन्दिनी मां नरेन्द्रहृदयनिवासिनी मां लोकोत्तरकृतिदर्शिनी मां सुन्दररूप विकासिनी मां दिव्यगुणाकरधारिणी मां दुर्बलसबलसुकारिणी मां दुःखदैन्यभयनाशिनी मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारद ईश्वरि सुभगे सर्वभूतहितसाधिनी मां समस्तलोकाभयकरी मां दुर्गतिनाशिनी दुर्गे मां नारायणि जगदाद्ये मां जय 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 जगदाद्ये मां नारायणि जय दुर्गे जय 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 जगदाद्ये मां नारायणि जय दुर्गे मां जय 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 जगदाद्ये मां नारायणि जय दुर्गे मां त्वं मे ब्रह्म सनातनी मां शारद ईश्वरि सुभगे मां
त्वमे ब्रह्म सनातनी मां शारद ईश्वरी सुभगे अनन्तरूपिणि अनन्तगुणवती अनन्तनानि गिरिजे मां अनन्तरूपिणि अनन्तगुणवती अनन्तनानि गिरिजे मां शिवहृन्मोहिनि विश्वविलासिनि शिवहृन्मोहिनि विश्वविलासिनि रामकृष्ण जय दायिनि मां अनन्तरूपिणि अनन्तगुणवती अनन्तनाम्नि गिरिजे मां जगज्जननि त्वं त्रिलोकपालिनि जगज्जननि त्वं त्रिलोकपालिनि विश्वसुवासिनि शुभदे मां जगज्जननि त्वं त्रिलोकपालिनि विश्वसुवासिनि शुभदे मां दुर्गतिनाशिनि सन्मतिदायिनि दुर्गतिनाशिनि सन्मतिदायिनि भोगमोक्ष सुखकारिणि मां अनन्तरूपिणि अनन्तगुणवती अनन्तनाम्नि परमे पार्वती सुंदरी भगवती परमे पार्वती सुंदरी भगवती दुर्गे भावती वामे मां परमे पार्वती सुंदरी भगवती दुर्गे भावती वामे मां प्रसीद मातर नागेन्द्रनन्दिनि प्रसीद मातर नागेन्द्रनन्दिनि चिरशोकदायिनि जय देवा प्रसीद मातर नागेन्द्रनन्दिनि चिरशोकदायिनि जय देवा अनन्तरूपिणि अनन्तगुणवती अनन्तनाम्नि गिरिजे मां अनन्तरूपिणि अनन्तगुणवती अनन्तनाम्नि गिरिजे मां यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हि सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम् इति श्रीशारदानामसङ्कीर्तनं समाप्तम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।